Here in this video, I am going to discuss about the climate and adaptation. But before moving to a climate and adaptation, हम पहले डिस्कस करते हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर जो होता है एक शॉर्ट टर्म स्टेट होता है एटमॉस्फेयर का, मतलब किसी भी छोटे टाइम के लिए, आज कल या फिर एक वीक का अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर उस टाइम पर वेदर कैसा था, दैट मीन्स वहाँ का मौसम कैसा था। और अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट का, तो क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है। दैट मीन्स हम एवरेज लेते हैं कि 25 ईयर्स से अबव इस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर ऐसा है, वेदर ऐसा है। दैट मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर वेदर मेजॉरिटी ऑफ केस में वो 25 ईयर्स से वहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट विल बी अ क्लाइमेट। तो एवरेज वेदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट के अंदर बहुत सालों का डाटा जो है उसका एवरेज निकाला जाता है। वाइल अगर हम वेदर की बात करते हैं तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है या फिर कल मौसम बहुत गर्म था। और अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की कि इस एरिया के अंदर, जैसे अगर हम केरला का एग्जाम्पल लेते हैं तो केरला जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दैट मीन्स वहाँ पर रेनफॉल होता है, बट वो गर्म भी है, वहाँ पर हॉट भी होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट, केरला का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट है। बट अगर हम वेदर की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि आज वहाँ पर कैसा माहौल है या फिर विद इन अ वीक वहाँ पर कैसा वेदर है या कैसा मौसम है। नाउ अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, तो देखो अगर क्लाइमेट जो है जिस भी जगह का अगर कोई भी क्लाइमेट है, सो व्हाट हैपन, सो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो किसी भी जगह पर अगर वो रहते हैं तो कैसे सरवाइव करेंगे, अगर वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे किसी भी माहौल के हिसाब से। लाइक जब आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट होते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि जहाँ पर आप जा रहे हो आपको वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उस इन्वायरमेंट के अंदर। देन ओनली यू आर एबल टू एडजस्ट योर सेल्फ। सो हेयर अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं एडेप्टेशन, सो क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो क्लाइमेट का एक बहुत ही इफेक्ट पड़ता है सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऊपर। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ कंडीशन इन विच दे लिव। और एनिमल्स को अडेप्ट करना पड़ता है वो कंडीशन जिसमें कि वो रह रहे हैं, उन्हें वहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, सो दैट दे कैन सर्वाइव। Animals living in a very cold and a hot climate must possess a special features to protect themselves against the extreme hot and cold। और जो एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे वाले इलाकों में रहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा हॉट वाले एरियाज़ में रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होता है जो कि उन्हें क्या करता है, एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है। आफ्टर दैट जो फीचर्स है, दैट मीन्स ये हैबिट्स है किसी भी एनिमल का, वो उनको हेल्प करता है ताकि वो अडेप्ट कर सके अपने सराउंडिंग। सो अडेप्टेशन क्या है, दैट इज टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन। सो व्हाट इट इज़ कि जब आप अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, आप अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हो, आप उसके अंदर बिल्कुल क्लीनली, ताकि आप रह सको। अगर आप किसी नए स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ जैसा माहौल है आपको वो माहौल को अडेप्ट करना पड़ता है। तो आप अगर चैप्टर नंबर 9 में आप ये भी पढ़ोगे कि जो इफ़ेक्ट होता है वेदर का या फिर क्लाइमेट का वो हमारे सॉइल के ऊपर कैसे पड़ता है। और इन दिस चैप्टर हम ज़्यादातर किसकी बात कर रहे हैं, हम अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, बट ऑफ एनिमल्स की, एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है अडेप्टेशन का। सो हेयर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, जो कि पॉलर रीजन में रहते हैं या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका जो अडेप्टेशन है वो बिल्कुल अलग होता है कंपैरेटिवली टू द अदर वन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो पोलर रीजन होता है वो सिचुएटेड करता है नियर द पोल्स। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा अर्थ है तो यहाँ का जो एरिया है और यहाँ का जो एरिया है, दीज वर द पोलर एरियाज। और अगर हम बीच की बात करते हैं सो इट इज़ एन इक्वेटर।